दास्तान मोहब्बत की सनो। नमाज से उठकर मैं दोबारा बिस्तर पर लेट गया कि अचानक दरवाजे पर दस्तक ने मुझे चौंका दिया। ये जरी के आने का वक्त था। वो इसी वक्त मेरे लिए नाश्ता लाती थी, मगर इसने कभी दस्तक देने की जहमत गवारा नहीं की थी। अब मुलाजमा थी और लाजमन इसने जरी से मेरे नाश्ते के वक्त वगैरह मालूम कर लिया था। आ जाओ। दस्तक के जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कह सका। दरवाजा खुला और मैं हैरान रह गया। जरी नाश्ते की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। सॉरी जैन, आखिरी हफ्ता है, मुझे बर्दाश्त कर लो, वो ट्रे टेबल पर रखते हुए बोली। अभी तक इसकी निगाह मेरे चेहरे पर नहीं पड़ी थी और नामुमकिन था कि इससे मेरा हाल छुपा रहता। वो तो मेरी रग रग से वाकिफ थी। ट्रे रख कर वो जैसे ही सीधी हुई, इसकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी और वो अगले लम्हे तीर की तरह मेरी तरफ बढ़ी। जैन, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? वो फौरन इसे मेरे करीब आई और मेरी पेशानी पर हाथ रख दिया। इसके मुलायम हाथ की तस्वीर मेरी रूह तक उतर गई थी। मेरी आंखें बंद होने लगी। मेरा मसीहा मेरे करीब आ गया था। वो, तुम्हें तो सख्त बुखार है, बुला नहीं सकते थे मुझे? वो सख्त परेशान हो गई थी। मेरे साथ बैठकर मेरा सर दबाते हुए इसने मुलाजमा को आवाज दी। जी छोटी बीबी। मुलाजमा ने वहां आने में देर नहीं लगाई थी। ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाले, जैन को अस्पताल लेकर जाना है। वो सर हिलाती हुई बाहर निकल गई। कब से हुआ है बुखार? मुझे वो पुरानी जरी लगी। दिल चाहा के दो कह दूं उस वक्त जब तूने एहसन वाली बात बताई थी, मगर फिर मैं कुछ ना कह सका। बस इसे महसूस करता रहा। वो सारा सारा दिन और रात का बेशतर हिस्सा मेरे करीब में गुजार देती थी, मगर पहले मुझे इतनी लज्जत कभी महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि तब मैं इसकी मोहब्बत से नावाकिफ था। जैसे ही पता चला कि वो किसी और की होने वाली है, वो मोहब्बत पूरी शिद्दत से उभर कर सामने आ गई थी। काश ये 2 दिन मेरी जिंदगी से मुंह हो जाते। काश एहसन से वादे वईद करने से पहले उसने मुझे बता दिया होता। काश इससे पहले कोई ऐसा मौका आया होता कि मेरे अंदर दबी जरी की मोहब्बत इसी तरह उभर कर मेरे सामने आ गई होती। काश काश काश। ये काश भी अजीब मायूसी भरा लफ्ज है, जिसे सुनते ही दिमाग में मायूसी भर जाती है। मेरे दिल में भी मायूसी भर गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने आंसुओं को रोक रखा था। गाड़ी तैयार है छोटी बीबी, मुलाजमा ने वापसी पर बताया। तुम चाची जान और अम्मी जान को बता दो, इसे कहकर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। चलो उठो। इसने मेरे कंधे के नीचे हाथ डालकर सहारा दिया। मैं चल सकता हूँ, मैं जल्दी बोला, मगर इसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरा बाजू अपने मुलायम कंधे पर डालकर मुझे अपने साथ चलाने लगी। मेरी टांगों में बिल्कुल जान नहीं रह गई थी। मुझे लिए वो कार की बैक सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद हम अस्पताल पहुंच गए। प्राइवेट अस्पताल के मुस्तैद अमले ने मुझे फौरन से एक वीआईपी कमरे में मुंतकिल कर दिया। मेरे लेटने तक डॉक्टर वहां पहुंच गया था और आते ही मेरा चेकअप करने लगा। काफी तेज बुखार है, अच्छा किया तुमने इसे यहाँ लाया, इसने थर्मामीटर देखकर कहा और थर्मामीटर नर्स को पकड़ा दिया। इसके बाद वो तेजी से राइटिंग पैड पर मेरे लिए दवाइयाँ लिखने लगा। दवाइयाँ लिख देने के बाद वो इलाज के बारे में जरूरी बातें बताने लगा। जरी एक बार फिर मेरे सरहाने बैठकर मेरा सर दबाने लगी। इसी वक्त अम्मी जान और चची जान कमरे में दाखिल हुई, क्योंकि ये हमारा फैमिली अस्पताल था। जब कोई भी बीमार होता तो यहीं आते थे, इसीलिए वो भी सीधा वहीं पहुंची। हाय मैं सदके, क्या हुआ मेरे बेटे को? अम्मी जान से पहले चची जान मुझसे लिपटी। मैं ठीक हूँ चची जान, मैंने मुस्कुराने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। जरी की जुदाई का सदमा ऐसा नहीं था कि मैं हंस पाता। अम्मी जान भी मेरे बिस्तर के एक तरफ बैठकर शफकत से मुझे देखने लगी। इनके आने के बावजूद जरी ने अपना वजीफा जारी रखा। वो इसी तरह मोहब्बत से मेरा सर दबाती रहती रही। नर्स ने दवाई लाई। जरी उससे गोलियां लेकर मुझे खिलाने लगी। गोलियां लेने के बाद मेरी आंखें बंद होने लगी थी।
یقیناً ان گولیوں میں نیند کی دوا بھی شامل تھی۔ تبھی میں سو گیا تھا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو دوپہر ہونے والی تھی۔ زری وہیں ایک صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ وہ گاہے بگاہے میرے چہرے پر نظر ڈال لیتی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی وہ تیر کی طرح میرے بستر کے قریب آئی۔ آپ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر میرا ٹمپریچر محسوس کیا۔ بہتر ہوں، میں اداسی سے بولا۔ اس نے بیل بجا کر نرس کو بلایا اور کچھ کھانے کے لیے لانے کی ہدایت کی۔ چھوڑو زری، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ زین، بچہ بننے کی ضرورت نہیں۔ اس نے مجھے سختی سے جھڑکا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد نرس دودھ کا گلاس، جام لگا ٹوسٹ اور ابلا ہوا انڈا لے کر لوٹی۔ تینوں چیزیں ایسی تھیں جو صرف زری ہی مجھے کھلا سکتی تھی، اور زری اس وقت میرے پاس تھی۔ اس نے سہارا دے کر مجھے بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ میں ہمیشہ سے انہی ہاتھوں سے کھاتا آیا تھا، لیکن کبھی میں نے ان ہاتھوں کی قدر نہیں کی۔ اب جب کہ وہ ہاتھ کسی اور کی دسترس میں جانے والے تھے تو مجھے بہت بھلے لگنے لگے۔ شاید پہلے بھی اچھے لگتے تھے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا۔ کھانے کا ایک ذرہ بھی پلیٹ میں نہیں بچا تھا۔ اس نے دوائی کھلا کر مجھے لٹا دیا اور اپنے ملائم ہاتھوں سے سر دبانے لگی۔ میں زیادہ دیر جاگ نہیں سکا۔ غنودگی ایک بار پھر مجھے پر حملہ آور ہوئی اور میں خوابوں کے سفر پر روانہ ہو گیا جہاں ابھی تک زری مجھ سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ جاری ہے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔